एक समय की बात है, कर्णावती नगर में सेठ सेठानी जी रहते थे। सेठानी जी बड़ी धार्मिक प्रकृति की थी और बड़े दयालु स्वभाव की थी। एक दिन सेठानी जी के मन में ख्याल आया, हमारी आधी उम्र बीत चुकी है पर अभी तक हमने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की। तो सेठानी जी ने सेठ जी को अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि हम दोनों ने जीवन के सारे सुख देखे हैं पर कभी तीर्थ यात्रा करने नहीं गए। मेरा काफ़ी मन हो रहा है कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाऊं, गंगा स्नान करूं और भगवान के दर्शन करूं। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। और सेठ जी ने तीर्थ जाने के लिए 50,000 रुपये निकाले, जो उन्होंने कई सालों से अपनी मेहनत की कमाई में से जमा किए थे। सेठ जी ने तीर्थ जाने के लिए टिकट बनवा ली। अगले दिन सेठानी जी तीर्थ यात्रा के लिए निकलने ही वाले थे कि उनके द्वार पे गौशाला से एक व्यक्ति आया और सेठानी जी से बोला कि हमारी गौशाला में चारा रखने वाली जगह पर आग लग गई है और सारा चारा जल चुका है। गायों के लिए चारा नहीं बचा है, इसलिए हमें नया चारा खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर चारे की व्यवस्था नहीं हुई तो गायें भूखी मर जाएगी। सेठानी जी ने तुरंत 20,000 रुपये दिए और कहा कि तुरंत चारे की व्यवस्था करो, और उन्हें तीर्थ जाने की टिकट रद्द करवानी पड़ी। चारे की उत्तम व्यवस्था करके सेठ जी ने नई तारीख पे टिकट बनवा ली। जब फिर से तीर्थ जाने का दिन आया तो उनके घर में एक निर्धन रिश्तेदार की पत्नी आ गई और बोली कि मेरी बेटी की शादी है और हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप हमारी मदद करो। आप मदद करेंगी तभी हमारी बेटे की शादी हो पाएगी। तो सेठानी जी ने फिर से टिकट कैंसिल करवा दी और जो तीर्थ यात्रा के लिए 30,000 बचे थे, उसमें 20,000 और मिला के पूरे 50,000 लड़की की शादी के लिए दे दिए और बड़े धूमधाम से उसकी शादी करवा के आ गए। घर आते ही सेठ जी ने सेठानी जी से कहा कि तुम्हें तीर्थ पर जाने की इतनी इच्छा थी, फिर भी तुमने दोनों बार टिकट्स कैंसिल करवा दी और हमारे जमा किए हुए सारे पैसे भी खर्च कर दिए। अब तुम तीर्थ कैसे जा पाओगी? पर सेठानी जी इसे प्रभु की इच्छा मान के संतोष करके रह गई। उसी रात को ही सेठानी जी के सपने में विष्णु भगवान आए और बोले कि तुमने गायों के चारों की व्यवस्था करके और एक गरीब कन्या की शादी करवा के बहुत बड़ा पुण्य किया है, इसलिए तुम्हें घर बैठे ही तीर्थ का फल मिल गया। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ। मृत्यु के बाद तुम दोनों ही मेरे धाम में आओगे। सुबह उठकर सेठानी जी ने ये सपना सेठ जी को बताया और दोनों ही बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़रूरतमंद की सेवा करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है।